किम कर्म किम अकर्मेति कव्यो अपि यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात्। हरे कृष्ण। आज हम 16वां श्लोक करेंगे भगवद गीता का। और ये श्लोक में आगे चलने से पहले हम देखेंगे कि भगवान कृष्ण पिछले श्लोकों में क्या कह रहे हैं। तो अभी तक जो थीम चल रही थी तीसरे अध्याय में कर्म योग, और फिर अब ये ज्ञान योग, जो दिव्य ज्ञान जो चैप्टर चल रहा है, इन जितने भी ये जो श्लोकाज आ रहे हैं इसमें थीम एक ही चल रही है जो भगवान अर्जुन को समझाना चाह रहे हैं कि यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनः। अर्थात कि भगवान अर्जुन को समझाना चाह रहे हैं कि अर्जुन तुम मेरी संतुष्टि के लिए कर्म करो। लोकोयम कर्म बंधना, नहीं तो नहीं करोगे तो फिर कर्म बंधन हो जाएगा। तुम जो भी कर्म करोगे उस तुम और फंसते चले जाओगे संसार में। ये भगवान समझा रहे हैं अभी तक कि मेरी प्रसन्नता के लिए कर्म करो, अपना ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। और फिर पिछले श्लोक में भगवान ने बताया कि एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वैर अपि मुमुक्षुभिः। अर्थात पूर्व काल में महान लोगों ने इस तरह से कर्म किया। किस तरह से? जिस तरह से मैं कर्म करता हूँ लोक कल्याण के लिए, अपने निजी लाभ के लिए कर्म नहीं करता, उसी तरह से उन्होंने भी कर्म किया जिस तरह से मैं कर्म करता हूँ या जनक महाराज कर्म करते हैं, और उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। अब इस श्लोक में, आज वाले श्लोक में क्या है? किम कर्म किम अकर्मेति। इस श्लोक में भगवान अब अर्जुन को बता रहे हैं कि अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि कैसे डिसाइड करोगे कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। अब ये तुम कैसे डिसाइड करोगे? अब तुम्हें ये तो पता चल गया कि मेरी प्रसन्नता के लिए करना है, लेकिन अब मैं तुम्हें बताऊंगा ये कैसे डिसाइड करना है कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। किम कर्म किम अकर्मेति, क्या कर्म है और क्या अकर्म है। कव्यो अप्यत्र मोहिताः। कहने का अर्थ ये है कि कव्यो का अर्थ होता है मोस्ट इंटेलिजेंट। वो श्लोक आता है भागवतम का, कौन सा श्लोक है वो? जन्माद्यस्य यतः, पहला श्लोक। जन्माद्यस्य यतः अन्वयाद इतरतश्च अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट तेन ब्रह्म हृदय आदि कव्य। आदि कव्य जो वर्ड आ रहा है उस श्लोक में, उसका अर्थ है आदि कवि किसको कहा जाता है? आदि कवि ब्रह्मा जी हैं। तेन ब्रह्म हृदय आदि कव्य, ब्रह्मा जी के आदि कवि ब्रह्मा जी का नाम है। ब्रह्मा जी के हृदय में ब्रह्म अर्थात वेदों का ज्ञान प्रकट किया भगवान ने। तो पॉइंट ये है कि कव्यो अप्यत्र मोहिता, जो मोस्ट इंटेलिजेंट जो लोग हैं ब्रह्मा जी जैसे भी, वो भी मोहित हो जाते हैं, वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं ये समझने में कि क्या कर्म है और क्या कर्म है। बहुत बिविल्डर्ड हो जाते हैं। इतना आसान नहीं है ये। इसलिए वो महाभारत में भी श्लोक आता है। एक्चुअली महाभारत के वन पर्व के 313.117, 313वें अध्याय के 117वें श्लोक, 117वें श्लोक आता है, धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुह्यतां महाजनो येन गतः सपन्था। फेमस श्लोक है। उसमें भी भगवान उसमें भी यही वर्णन आ रहा है। इस श्लोक का अर्थ ये है कि जो धर्मस्य तत्त्वम, कि जो धर्म है वो उसका जो तत्व है, मतलब उसकी जो वास्तविकता है, गहराई जो है, उसको सही से समझना, निहितम गुह्यताम, वो हृदय में है। किसके हृदय में है? महान भक्तों के हृदय में। इसलिए उन महान भक्तों का, महाजनों ये न गतः सपंथ, महान भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करो, जो कि भगवान पिछले श्लोक में अर्जुन को बता रहे थे और श्रील प्रभुपाद ने भी यही बताया। क्यों? क्योंकि कंफ्यूजन बहुत है। क्या कर्म है क्या अकर्म है, कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, इसलिए अब मैं तुम्हें अर्जुन बताऊंगा कि कर्म, श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, अतः मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो जाओगे। अशुभ अर्थात कॉम्प्लिकेशन से। इतनी सारी कॉम्प्लिकेशन है कर्म करने में, क्या कर्म है क्या अकर्म है, वो उसमें कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए वो मैं तुम्हें बताऊंगा। तो ये भगवान अब अर्जुन को आगे के श्लोक में बताएंगे, और ये यहाँ पे थीम चल रही है। अल्टीमेटली भगवान कृष्ण अर्जुन को यहाँ पे कह रहे हैं कि अर्जुन, केवल हमें ऐसी हवा में तीर नहीं चलाने, हमें जानना है कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। किम कर्म किम अकर्मेति,
कहने का अर्थ ये है कि विधि क्या है और निषेध क्या है, दोनों जानने जरूरी हैं। डूज एंड डोंट्स। स्मर्तव्य सततम विष्णुर विस्मर्तव्यो न जातुचित। विष्णु को सदैव याद रखना और विष्णु को कभी भूलना नहीं है, दोनों चीज़ें हैं। विधि क्या है, भगवान कृष्ण को सदैव याद रखो, और निषेध क्या है कि भगवान कृष्ण को गलती से भी भूल मत जाना। या दूसरे शब्दों में और सिंपली अगर हम समझें कि दोनों चीज़ें जाननी जरूरी हैं। क्या कि नहाना जरूरी है, और नहाने के बाद मिट्टी मत डाल लेना अपने ऊपर, नहीं तो सब बेकार हो जाएगा नहाया हुआ। तो विधि क्या है, नहाना। निषेध क्या है कि नहाने के बाद मिट्टी नहीं डालनी, नहीं तो फ़ायदा क्या नहाने का। जिस तरह से हाथी मिट्टी डाल लेते हैं, जिस तरह से छोटे बच्चे मिट्टी डाल देते हैं नहाने के बाद जब खेलते हैं, ऐसे ही। तो भगवान दोनों चीज़ें बता रहे हैं जो कि जाननी जरूरी हैं। एक्चुअली जो सैजियाज होते हैं, सैजियाज भी क्या होता है, सैजिया को पता होता है कर्म क्या है, कर्म क्या है अर्थात सेवा क्या है, भगवान की सेवा कैसे करनी है। लेकिन अकर्म क्या है वो जानते नहीं, इसलिए वो इलिसिट सेक्स और शराब पीते रहते हैं और उल्टे सीधे काम करते रहते हैं। सैजिया जो होते हैं, सैजिया मंडली, खासकर जो सैजिया जो अप संप्रदाय हैं, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के 13 अप संप्रदाय हैं, वो सब ऐसे ही करते हैं। वो तभी वो मोर मुकुट लगा के और मुकुट पहन के और भगवान कृष्ण की तरह मेकअप करके और फिर स्त्री संग करती हैं, इस भावना से कि मैं कृष्ण हूँ और तुम राधा हो। और उससे वो कहते हैं कि हमें फीलिंग आती है कि मैं भगवान हमें अपने निकट महसूस होते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं सैजिया। तो वो जानना नहीं चाहते कि अकर्म क्या है, गलत चीज़ें क्या हैं, इसलिए वो गलत कामों में फंस जाते हैं। इसलिए दोनों चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये जानना मुश्किल क्यों है कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है, ऐसा क्या है इसमें। तो पॉइंट ये है, इसलिए मुश्किल है क्योंकि शुरू में तो चलो आसान होता है, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स और 16 राउंड्स, मिनिमम 16 राउंड्स ये करना है, ठीक है। लेकिन बाद में जाके बहुत मुश्किल हो जाता है ये समझना कि कर्म क्या और विकर्म क्या है। क्यों? क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल हम शुरू में तो हम जाते हैं मंदिर और प्रसाद लेते हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर हमें जब एडवांस होना है तब पता लगाना पड़ता है कि क्या सही है क्या गलत है। प्रसाद मैं ले रहा हूँ, ठीक है, लेकिन प्रसाद अपने आनंद के लिए नहीं लेना, भगवान के आनंद के लिए लेना है। ये कैसे करना है ये समझ नहीं आएगा, समझ रहे हैं ना। तो ये करना बहुत मुश्किल होता है। एक स्टेज के बाद कर्म क्या है और अकर्म क्या है वो समझना मुश्किल हो जाएगा। सेवा क्या है और भोग क्या है ये समझना मुश्किल हो जाएगा। सिंपल भाषा में हमारी कृष्ण कॉन्शियस लैंग्वेज में यूँ समझ लीजिए कि सेवा क्या है और भोग क्या है, कर्म क्या है, कर्म मतलब सेवा, और अकर्म क्या है मतलब भोग क्या है। समझ रहे ना, भोग क्या है और भक्ति क्या है ये समझना मुश्किल हो जाएगा एक लेवल के बाद। इसलिए कहते हैं कि क्या कहते हैं, महाजनों ये गतः सपन था, जैसा पूर्ववर्ती आचार्यों ने हमें बताया उनके अकॉर्डिंग हमें चलना चाहिए। एक्चुअली मुश्किल क्यों हो जाता है एक लेवल के बाद, क्योंकि हम पूर्ववर्ती आचार्यों की टीचिंग्स को सही से अप्लाई नहीं कर रहे, मैसेज को कैच नहीं कर पा रहे, इसलिए मुश्किल हो जाती है चीज़ें। शुरू में तो चलो हमने चला ली गाड़ी, इधर उधर घुमा ली, लेकिन फिर उसके बाद गाड़ी जब हमें हाईवे पे चलानी है और 150 की स्पीड पे चलानी है तो फिर हाथ पाँव कांपेंगे फिर गाड़ी भी काम जाएगी, अर्थात हम भी काम जाएंगे। तो चीज़ें एक टाइम के बाद बहुत मुश्किल हो जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे चित्रकेतु जब शिव जी की जांघा पे पार्वती जी बैठी हुई थी तो चित्रकेतु को उस टाइम हंसना नहीं चाहिए था, लेकिन वो हंस पड़े। वो कंफ्यूज हो गए कि मैं हंसूंगा तो गलत तो नहीं हो जाएगा, और हंसना तो अच्छा नहीं था, इसलिए पार्वती जी ने श्राप भी दे दिया, गुस्सा भी आया उनको। तो कंफ्यूज हो गए कि कर्म क्या है अकर्म क्या है, कर्म क्या करना सही था। तो ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण के बछड़ों की चोरी कर ली, बछड़ों की और फ्रेंड्स की, ग्वालों की। उनको पता नहीं लगा ये करना सही है कि नहीं है, कंफ्यूज हो गए। कर्म और अकर्म में बड़े बड़े लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। युधिष्ठिर महाराज, जब भगवान कृष्ण का झूठ बोलो कि अश्वत्थामा मारा गया, युधिष्ठिर महाराज कंफ्यूज हो गए, उनको समझ नहीं आई क्या करना सही है। और फिर मार्कंडेय ऋषि भगवान कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान मुझे एक बार बस अपनी माया के दर्शन करा दीजिए। तो उन्होंने ऐसी प्रार्थना करनी नहीं चाहिए थी, आचार्य लिख रहे हैं, वो तो उल्टा और फॉल डाउन करवाने के लिए कह रहे हैं मेरा फॉल डाउन कर दीजिए। तो समझ नहीं आती चीज़ें, बहुत मुश्किल होती हैं। और फिर प्रियव्रत महाराज स्वयंभू मनु के 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो प्रियव्रत महाराज क्या कर रहे थे, प्रियव्रत महाराज जब शंभू मनु के रिटायरमेंट लेने का टाइम हुआ तो प्रियव्रत महाराज भी जा रहे थे, उन्होंने अभी शादी नहीं की थी, वो ब्रह्मचारी बन के, क्योंकि नारद मुनि ने उनको पट्टी पढ़ा दी
तो शंभु मनु ने कहा कि भाई इसको पट्टी पढ़ा दी, कौन राज्य कौन संभालेगा। तो फिर प्रियव्रत महाराज को आके फिर ब्रह्मा जी ने समझाया कि ब्रह्मचारी नहीं बनना, प्रजा करो और राज्य संभालो, कौन देखेगा, तुम्हारे पिता ही तो जा रहे हैं शंभु मनु। तो उनको भी प्रियव्रत महाराज की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उस टाइम राज्य संभालने की, और वो ब्रह्मचारी बनने निकले, कंफ्यूज हो गए। उनके लिए कर्म क्या उनको समझना मुश्किल हो गया। पार्वती जी को मना भी किया शिव जी ने कि दक्ष प्रजापति के वहाँ जो यज्ञ हो रहा है मत जाओ। उनको ही समझ नहीं आई कि मैं अपने पति की आज्ञा को उल्लंघन करूं या नहीं करूं, क्योंकि अगर मैं नहीं जाऊंगी तो वो हम दोनों की बहुत बेइज्जती होगी, शिव जी को क्रिटिसाइजेशन आएगा, मैं वो सहन नहीं कर सकती। और शिव जी मना कर रहे हैं कि मत जाओ, बहुत कन्फ्यूजन हो गई ना, कर्म क्या है अकर्म क्या है, करना क्या है और क्या नहीं करना, ये इसमें कन्फ्यूजन आ जाती है एक टाइम के बाद। और फिर भरत महाराज क्या है, हिरण से अटैच हो गए। उनको समझ नहीं आई कि अटैच नहीं होना, ठीक है हिरण का बच्चा मर रहा है, आप उसको बचा लो और फिर उसको एक साइड पे करके राम भरोसे छोड़ के आगे निकलो, अपना भजन करो। लेकिन वो कंफ्यूज हो गए, उन्होंने कहा नहीं इसको बच्चे को ऐसे छोड़ देंगे तो अच्छा नहीं, और धीरे धीरे आसक्त हो गए, खत्म हो गई भक्ति। तो इसलिए जानना बहुत मुश्किल है कि क्या कर्म है क्या अकर्म है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि हम अपने माइंड के अकॉर्डिंग सोचते हैं कि ये मुझे करना सही है, ये करना गलत है। ये हमें बीमारी छोड़नी पड़ेगी। एक्चुअली ये जो हम दया जो करते हैं, जैसे भरत महाराज ने दया की, ये चीज़ें गलत हैं। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब माइंड से प्रकट हो रही हैं, इसलिए ये नॉनसेंस है, इसको हमें नहीं करना चाहिए। पॉइंट ये है यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल व्यासतीर्थ मध्व संप्रदाय के जो आचार्य हैं वो एग्जांपल देते हैं कि वैश्याएँ जो होती हैं वो कामअग्नि के कारण पागल हो रही होती हैं। अब कोई व्यक्ति सोचे कि उनके ऊपर दया करनी है तो वो जाकर उनकी कामअग्नि खत्म करता रहेगा वो कैसी दया? फिर सभी वैश्य के पास जाकर उनकी कामअग्नि को हम वो दें, तसल्ली दें उनके साथ सेक्स करके, ये तो पागल बनती है। तो ये ऐसी कोई दया, ये दया तो मन की उपज है। दया होनी चाहिए शास्त्रों के अनुसार और पूर्ववर्ती आचार्यों के अनुसार। महाजनों ये इनगतः सपंथा, ये अगर हम पॉइंट नहीं समझे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए जो शास्त्रों में लिखा है, जो पूर्ववर्ती आचार्य कह रहे हैं उसको एज इट इज फॉलो करना चाहिए, मन के अनुसार नहीं चलना चाहिए। जैसे लिखा है शास्त्रों में गाय का गोबर शुद्ध है तो उसको एज इट इज मान लेना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो कर्म क्या है अकर्म क्या है समझना बहुत मुश्किल है, पॉइंट ये है। इसलिए फिर भगवान कह रहे हैं कि तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि। इसलिए अर्जुन मैं तुम्हें अब बताऊंगा कि वह तुमको बताऊंगा, तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, वो मैं तुम्हें अब कर्म कहूंगा जिससे यज्ञ ज्ञात्वा जानने पर मोक्ष से अशुभात, अर्थात तुम अशुभ अर्थात कॉम्प्लिकेशन से मोक्ष मिल जाएगा। तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होगी। तुम भी तो कंफ्यूज हो रहे हो, क्या करना है क्या नहीं करना, बहुत कंफ्यूज हो रहे हो। अब मैं तुम्हें और डिटेल में सही से बताऊंगा क्या करना सही है क्या करना गलत है। ये भगवान कृष्ण यहाँ पर बता रहे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की